एपिसोड के स्टार्ट में त्यानल कहता है, मुझे माफ़ करना मिस्टर जिया, आपका कर बहुत बड़ा है। फिर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकला मैं खो गया। तब जिया कहता है कि क्या ऐसा हुआ था? जैंगलैंग सचमुच गधा है, आखिरकार वो किसी मेहमान को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? मैं जल्दी उसे सबक सिखाऊंगा। तब त्यानल कहता है, उसकी कोई गलती नहीं है, दरअसल मुझे रास्ते ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, पर मैंने अंदर किसी को बात करते हुए सुना। क्या वो आपकी फैमिली है? आखिर आपने उनको हमारे साथ डिनर ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं कहा? तब जिया कहता है, वो मेरी वाइफ है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा आराम कर रही है, और खाना उसने अपने रूम में ही खा लिया था। चलो नीचे चलते हैं और उन्हें और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं। तब टैनल कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। तब टैनल पीछे मुड़कर सोचता है, बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो ज़ीनियो, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है और नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियू कहता है, आखिर क्या बात है, तुम्हारी सुपरस्टार फिर से नखरे करने लगी? तब जिया कहता है, हमारे मेहमान के सामने ऐसे बात मत करो। तब त्यानिल कहता है, तो क्या मिसेस जिया सचमुच एक सुपरस्टार है? तब तो मुझे कोई ताजुब नहीं हुआ कि आपने उन्हें रूम में बंद कर कर रखा है। कौन है वो आखिरकार? क्या पता, शायद मैं उनका बहुत बड़ा फैन निकला तो। तब जिया वेनिशाव कहता है, वो इतनी फेमस नहीं है, उसने कुछ कमर्शियल्स में काम किया है, पर उसे कोई नहीं जानता। तब त्यानल कहता है कि मिस्टर जिया, आप बहुत ही कमाल के इंसान हैं। जिस भी लड़की को आप प्यार करते होंगे वो भी बहुत ज़्यादा फेमस और एक कमाल की एक्ट्रेस होगी, पर अभी तो आप बहुत जवान हैं, आखिरकार आपने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? तब त्यानल कहता है, आपके बारे में क्या मास्टर जियू, आपकी तो कई सारी सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड्स होगी। तब जीव कहता है, मैं अपने भाई की तरफ बेवकूफ़ नहीं हूँ, आखिरकार उन एक्ट्रेसेस में ऐसा रखा ही क्या है? मुझे तो सिंपल माइंडेड स्कूल गर्ल्स पसंद है। तब जिया कहता है, तो तुम्हारी उस सिंपल माइंडेड स्पाइसी गर्ल का क्या हुआ? काफ़ी दिनों से उसके बारे में तुम्हारे मुंह से कुछ सुना नहीं मैंने। तब त्यानिल सोचता है कि ये जरूर सीटों की बात कर रहे हैं। तब जीव कहता है, वो लड़की तो काफ़ी बोर थी और किसी पागल कुत्ते की तरह जिसको भी देखती उसको काटने को दौड़ती थी, इसलिए मैंने उसे लिन्मो को दे दिया। ये सुनकर त्यानिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तब जिया कहता है, त्यानिल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तब युवान त्यानिल को संभालते हुए कहता है, बिग ब्रो, क्या आपको फिर से पेट दर्द शुरू हो गया? आपको तो पता ही है कि एक बार अगर आपको पेट दर्द शुरू हो जाए तो उससे रिकवर होने के लिए आपको केवल 1 घंटा लगता है। तब त्यानिल पेट दर्द का नाटक करते हुए कहता है कि ये सही कह रहा है, मेरा पेट सचमुच बहुत सेंसिटिव है, ये शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। मुझे माफ़ करना, पर अब मुझे चलना होगा क्योंकि मेरा पेट दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तब जिया वेनिशाव कहता है, कोई बात नहीं है, जाइए और रेस्ट कीजिए। तब युवान और त्यानिल वहाँ से निकल जाता है। तब जियू कहता है, कितना गधा लड़का है ये। तब वो अपने नौकर से कहता है, जाओ और सारे घर में फ्रेशनर छिड़क दो, ये कितना बदबूदार है। तब सीन शिफ्ट होता है और त्यानिल को दिखाया जाता है, जो कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, आज तो मैं पकड़ा ही जाता, तुम्हारा शुक्रिया युवान। तब युवान कहता है, बिग ब्रो, जियो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था, क्या वही आपकी क्लास मॉनिटर है? तब त्यानिल कहता है, वेल हमें पता चल जाएगा जब हम लिन्मो को ढूंढ लेंगे। तब युवान कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं उसका पता लगाता हूँ। तब त्यानिल कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। बाय द वे, तुमने कहा था कि मुझे पेट दर्द है, क्या तुम्हें इससे अच्छा बहाना नहीं मिला? तब युवान कहता है कि पर उस वक्त आपका चेहरा ऐसा ही लग रहा था कि जैसे आपको पेट दर्द है। सीन शिफ्ट होता है और जीनियो को दिखाया जाता है, जिसके पास जिया आता है और कहता है, मैंने सुना कि तुम अब भी दवाइयाँ लेने से मना कर रही हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, चलो भी मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तब वो प्लेट को नीचे रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, आज तक मैं किसी भी लड़की के लिए इतना अच्छा नहीं हुआ हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर अगर तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है तो तुम इसे डिजर्व भी नहीं करती। अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला तो ये कि तुम अपनी मेडिसिन लो और मुझसे शादी करो जब तुम रिकवर हो जाओ, और वरना जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती मैं उसे किसी और के होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तब जिनियो को त्यानिल की बात याद आती है और वो जिया से कहती है, मैं इसे ले लूँगी, ये सारी मेरी गलती है, तुमने मुझसे कितना अच्छा व्यवहार किया, इसलिए मेरे पास तुम्हें मना करने का कोई रीज़न नहीं बचता, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब जिया कहता है, बहुत अच्छे, फाइनली तुम मान गई।
तब वो जिन्यू को गले लगाते हुए कहता है, तुम देखना, मैं एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी अरेंज करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। तब जिन्यू सोचती है, डैनियल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और लिन्मो को दिखाया जाता है, जिसके साथ वाला एक लड़का कहता है, ब्रदर लिन आज तो आपने बहुत ज्यादा कमाया। तब उनमें से दूसरा लड़का कहता है, ब्रदर लिन मिस्टर जिया के लिए काम करते हैं, ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा कमाते हैं, इसका मतलब ब्रदर लिन के साथ काम करने में हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर है। तब लिन्मो एक पैकेट उन दोनों की तरफ फेंकते हुए कहता है, बहुत अच्छे, ये लो, मेरे लिए काम करना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। जब तक तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब वो लड़के कहते हैं, आपका शुक्रिया ब्रदर लिन। तब वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तब लिन्मो रास्ते में जाते हुए सोचता है कि क्या बकवास है, ये लोग मेरे नौकर बनने के लायक भी नहीं है और अब वो मुझे ब्रदर लिन कह रहे हैं। तब लिन्मो को पीछे से आवाज़ आती है, लिन्मो बहुत दिन हो गए मिले हुए। तब वो देखता है कि ये दरअसल डैनियल और उसके दोस्त होते हैं। तब वो कहता है कि तुम तो जाओ डैनियल हो, तुम अभी भी जिंदा हो। तब वो लोग उसे पकड़कर अपने घर में कैद कर लेते हैं। तब डैनियल कहता है कि मैं जिंदा हूँ, इस बात पर तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार जब तक तुम जैसा बदमाश जिंदा हो, भला मैं कैसे मर सकता हूँ? तब लिन्मो अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मैं इस विला के मालिक का फेवरेट हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मास्टर जिया तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। तब लिएंग अपने हाथ में रेड वाइन की बोतल लेते हुए कहता है कि तुम उसके फेवरेट हो और उसी ने हमें ये वाइन की बोतल गिफ्ट में दी है। तुम शायद जिया वेंशाव और जियो वेंशाव की बात कर रहे हो, हम अभी अभी उसके घर से डिनर करके लौट रहे हैं। तब लिन्मो कहता है कि मजाक किसी और से करना। तब लिएंग कहता है, तुम भरोसा करो या ना करो, पर बिग ब्रो डैनियल ने उनसे कई सारा अनाज दिया है, इसलिए अगर जिया वेंशाव को ये पता चला कि तुमने जाओ डैनियल को ऑफेंड किया है तो फिर सोच लेना कि वो सबक किसे सिखाएंगे। तब लिन्मो कहता है, डैनियल प्लीज हम क्लासमेट हैं, भले ही हमें पहले झगड़ा हुआ हो पर अब वक्त बदल चुका है, अब सब कुछ भूल जाओ और मुझे जाने दो। तब डैनियल कहता है, तुम में सचमुच कोई शर्म नहीं है, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तब लिन्मो कहता है कि बहुत अच्छे, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब डैनियल कहता है कि मुझे बताओ कि सीटोंग कहाँ है। तब युवान कहता है, बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें दूसरा चांस दिया है, अगर तुमने हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तब लिन्मो कहता है कि उस दिन जब कॉलेज पर हमला हुआ था तब मैं ये सीटोंग और दूसरी लड़कियों के साथ कार लेकर निकला तो था, पर कार बीच में ही खराब हो गई। हम लोग कार से बाहर निकलकर भागने लगे पर ज़ॉम्बीज़ ने हम पर हमला कर दिया और वो लड़कियां पकड़ी गई। तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियां लड़कों से कितनी ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसलिए ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें खा लिया। तब कोई कहता है कि झूठे कहीं के। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल सिस्टर होवा होती है। तब वो कहती है, सीटोंग और वुबिन को तुमने मारा था और तुम्ही ने जिन्यू को जिया वेंशाव को दिया था, तुम बेशरम कहीं के, तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब लिन्मो सोचता है कि ये तो जिन्यू की सेक्रेटरी है। तब मिस चैंग सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी यूजू कॉलेज से हो, मुझे तो शर्म आ रही है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। तब यूजिन कहती है, मैंने कई बदमाश देखे हैं पर तुम तो उनमें से सबसे बढ़कर हो, सिस्टर होवा प्लीज़ मेरी तरफ से भी मारिए इसे। तब लिन्मो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जैन बिंगियान हो, हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, आखिरकार तुम जानो डैनियल से कैसे मिली। तब मिस चैंग कहती है, क्योंकि मैं इसकी वाइफ हूँ। तब लिन्मो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या बकवास है जाओ डैनियल, क्या तुम जानते हो नहीं कि तुम कौन हो? तुम मेरे पालतू कुत्ते बनने के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। आखिर तुम्हारे पास ये इतनी सुंदर लड़की और काम करने के लिए इतने सारे लड़के आए कहाँ से? तब डैनियल को गुस्सा आता है और वो लिन्मो के पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि लिन्मो के मुंह से खून आने लगता है। तब डैनियल कहता है कि तुम जैसे बुली के लिए तो ये इतना काफ़ी नहीं है, मेरा झगड़ा मैं तुम्हारे साथ बाद में सेटल करूँगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि सीटोंग कहाँ पर है। तब लिन्मो कहता है, आखिर मैंने नहीं बताया तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? चलो मैं बताता हूँ कि तुम्हारी लवली क्लास मॉनिटर ने वो दर्द सहा है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते।
तुम मुझे बचाना चाहते हो, पर मैं सचमुच नहीं बताने वाला कि वो कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम ये कभी नहीं पता लगा पाओगे कि वो कहाँ पर है। और ये कहकर वो दोबारा हंसने लगता है। तब लिनमू कहता है कि तुम बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बनाते थे जब मैं तुम्हें मारता था, बिल्कुल किसी पागल कुत्ते की तरह जिसके पास काटने की हिम्मत नहीं होती है। चलो मार दो मुझे, अगर तुम्हें हिम्मत दे तो तुम मुझे नहीं मार सकते। जाओ टैनियल, तुम एक बेवकूफ़ के अलावा और कुछ नहीं हो। तब टैनियल कहता है, इस वक्त हम जिया ब्रदर्स के टेरिटरी में खड़े हैं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद जाकर उनसे पूछ लूँगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैंने सुना था कि तुमने वोबिन को कैसे मारा था। मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा जितना कि मेरे दोस्त ने सहा था। तब टैनियल वहाँ से जाते हुए कहता है, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, और याद रखना ये जिंदा रहना चाहिए। कटने के बाद भी ये मरना नहीं चाहिए, बाद में इसे ज़ॉम्बीज़ को खिला देंगे। तब लिएंग कहता है कि ओके बिग ब्रो। तब लिएंग चाकू निकालते हुए कहता है कि चलो ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्यों ना तुम्हारी इस चिपचिपी जीभ को ही पहले काटूँ। तब लिनमू चिल्लाते हुए कहता है कि रुको रुको, मैं बताता हूँ। द ह्यूमन मार्केट, मैंने उसे ह्यूमन मार्केट में बेचा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।